हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। टोटल 10 तरीके के ऑक्साइड्स हैं हमारे पास। सबकी स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। वो 10 ऑक्साइड्स कौन से हैं? P4O, P4O2, P4O3, P4O4, P4O5, P4O6, P4O7, P4O8, P4O9 एंड फाइनली P4O10। इन 10 ऑक्साइड्स में से ये दो ऑक्साइड्स जो हैं P4O6 एंड P4O10, इनको आप पहले से ही जानते हो। P4O6 को हम लोग P2O3 बोलते हैं, बट P2O3 एक डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली P4O10 को आप जनरल लैंग्वेज में P2O5 भी बोलते हैं। इन सब की डायग्राम्स, इन सब की स्ट्रक्चर्स याद करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बस इसकी स्ट्रक्चर ध्यान से समझ लें तो बाकी सब सिंपल है। ये P4 का स्ट्रक्चर है। इसको आप एक पिरामिड से रिलेट कर सकते हो। 3 फॉस्फोरस एक ट्राइंगल बना के इस प्लेन में लगे हुए हैं, तो इन तीनों ने आपस में एक बॉन्ड बनाया, मतलब 3 बॉन्ड्स हैं। और चौथा फॉस्फोरस है जो ऊपर की तरफ है, वो फॉस्फोरस इन तीनों के साथ एक बॉन्ड बना रहा है। तो ओवरऑल P4 में टोटल 6 PP बॉन्ड्स। अब आपको कोई भी ऑक्साइड बनाना है तो उसका तरीका क्या है? बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, PP बॉन्ड हटा देना है और उसकी जगह पे POP बॉन्ड लगा देना, बस इतना सा आपको करना है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपसे बोला जाए P4O, तो आपको क्या करना है? एक PP बॉन्ड हटाया और इसकी जगह पे POP बॉन्ड लगा दी। नाउ अगर बोला जाए P4O2, तो बन जाएगा ये बॉन्ड हटाया P4O2। सिमिलरली एक और बॉन्ड हटा के हमने POP बॉन्ड लगाया, ये बन गया P4O3, देन P4O4। फिर इन दोनों बॉन्ड्स को भी हमने हटा दिया, ये बन गया P4O5, P4O6। तो P4O6 तक तो हम लोग ऐसे पहुंचेंगे। उसके बाद जो P4O7 से लेके P4O10 है, वहां तक कैसे जाएंगे? हर फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हर फॉस्फोरस के ऊपर एक लोन पेयर भी। नाउ फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में भी 5 होते हैं, फॉस्फोरस में भी 5 होते हैं। बट नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है, जबकि फॉस्फोरस थर्ड पीरियड एलिमेंट है। थर्ड पीरियड एलिमेंट का मतलब यह है कि इसके पास 3D वेकेंट स्पेसेस होती है। तो मतलब अगर कोई वहां पे रहना चाहे तो वह रह सकता है। इसका मतलब यह है कि फॉस्फोरस अगर चाहे तो वो अपने ऑक्टेट में, ऑक्टेट का मतलब आउटर मोस्ट शेल, आप सबने ऑक्टेट रूल पढ़ा है। ऑक्टेट रूल का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। फॉस्फोरस अगर चाहे तो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रख सकता है। दैट मीन्स अभी कितने फॉस्फोरस के? 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस के पास। पर अब ये फॉस्फोरस अपना ऑक्टेट एक्सपैंड करेगा, तो P4O7 में आपको क्या करना है? एक डबल बॉन्ड O लगा दिया, ये हो गया P4O7। अगर P4O8 पूछा जाता तो ये हो गया P4O8, देन P4O9, देन फाइनली P4O10। तो ये स्ट्रक्चर्स बन गई। अब इन सब पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? हाइब्रिडाइजेशन हम एक और वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन हमने किया हुआ है, तो उसको देख के आपको ये पता चलेगा कि ये जो ऑक्सीजन है इनके ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं और एक सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा और ये पाई। तो सिग्मा एक लोन पेयर 2, टोटल हो गए 3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसमें sp2, और ये जो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है इसमें 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड्स, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, तो ये है sp3। तो P4O10 में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, सॉरी 10 ऑक्सीजन है हमारे पास। इन 10 ऑक्सीजन में से ये जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है ये तो sp2 है, और जो 2 सिंगल बॉन्ड्स वाले ऑक्सीजन है ये sp3 है। तो आउट ऑफ ऑल दीज 10 ऑक्सीजन, हाउ मेनी ऑक्सीजन आर sp2? आंसर इज 4। हाउ मेनी ऑक्सीजन आर sp3? आंसर इज 6। देन एक तीसरा क्वेश्चन जो कि एक एग्जाम में पूछा जा चुका है, हाउ मेनी टोटल लोन पेयर्स आर प्रेजेंट इन P4O10? मतलब P4O10 में फॉस्फोरस ऑक्सीजन सब पे मिला के कितने लोन पेयर्स हैं? हर ऑक्सीजन पे, चाहे वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो चाहे वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, 2 लोन पेयर्स हैं। और फॉस्फोरस पे लोन पेयर होता था
बट उसके थ्रू तो बॉन्ड्स बन गए, तो अब वो तो लोन पेयर नहीं है। तो हर ऑक्सीजन पे दो है, फॉस्फोरस पे कोई नहीं है, तो इफेक्टिवली 10 ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर हो गए? 20। फिर एक और क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि अगर मैं P4O6 की बात करूं तो P4O6 में बस कैसा है, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन नहीं होंगे। तो P4O6 में कितने लोन पेयर्स हैं? तो P4O6 में 6 तो ऑक्सीजन है, तो हर ऑक्सीजन पे दो है, तो 6 2 12। प्लस जो गलती होती है, फॉस्फोरस पे भी तो एक एक लोन पेयर है। अक्सर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये लोन पेयर गिनना भूल जाते हैं, इसीलिए आंसर गलत हो जाता है। तो ऑक्सीजन के 2 ईच, दैट मीन्स 12, प्लस फॉस्फोरस के पास 1 ईच, दैट मीन्स 4, दैट गिव्स यू 16। तो इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अब जैसे एक और क्वेश्चन जो प्रोबेबल है, हाउ मेनी पीओपी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन P4O6? पीओपी मतलब ये पीओपी, ये एक बॉन्ड हो गया, पीओपी ये दूसरा बॉन्ड हो गया, तो ऐसे कितने बॉन्ड्स हैं? 6। तो ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाउ लेट्स सपोज व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस इन P4O6? तो फॉस्फोरस ने 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हुए हैं और एक लोन पेयर है, 3 + 1 4, 4 का मतलब sp3। एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस इन P4O10? अब अगर P4O10 होगा तो यहाँ पे बस डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, बट इन एनी केस इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही रहेगी। तो फॉस्फोरस चाहे P4O6 में हो चाहे P4O10 में हो, उसकी हाइब्रिडाइजेशन इज व्हाट? sp3। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इन 10 के 10 को अगर हम एक साथ पढ़ लेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। फिर एक बार IIT में क्वेश्चन आया था, उन्होंने P4O3 नहीं पूछा, उन्होंने पूछा P4S3। अब इसको कैसे ध्यान रखना है, हमने अभी P4O3 बनाना सीखा था, बस PP बॉन्ड हटाओ और POP बॉन्ड लगाओ। तो जैसे आपने P4O3 बनाया, सारे ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दो सल्फर से, P4S3 बन गया। तो IIT में और मेडिकल में अगर कोई इनोवेटिव सा क्वेश्चन आता है तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि वो ऑक्सीजन को हटा के सल्फर लगा सकते हैं और थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सारी सेम रहेगी। तो आई होप ये लेक्चर सुन के आपको काफ़ी फायदा मिला होगा। थैंक यू।